चलिए अब सीहोर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मासूम सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कभी भी बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि ऑपरेशन स्थल से, रेस्क्यू ऑपरेशन स्थल से लोगों को हटा दिया गया है। एम्बुलेंस के आगे लगे बैरिकेड्स भी हटाए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है अभी का? देखिए, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर हलचल बढ़ाई गई है, एम्बुलेंस के जो गेट हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसको खोल दिया गया है। डॉक्टर की जो टीम है वह एम्बुलेंस में मौजूद है और यहाँ पर जो तमाम अधिकारी, जो लोग काम कर रहे थे, जो बच्ची को बताया जाता है कि रेस्क्यू के दौरान बाहर निकालेंगे, उनको भी सबको जो मार्क्स है वो वहाँ पर दे दिए गए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो बच्ची है उसको बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि लगातार जो पुलिस वालों की एक मानव श्रृंखला जैसी है वो यहाँ पर बनाई गई है, ताकि किसी को भी आगे आने नहीं दिया जाए। और बच्ची, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो हुक की जो टेक्निक अपनाई जा रही थी, उस हुक टेक्निक के जरिए बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए और उसी टेक्निक के आधार पर ये माना जा रहा है कि जल्द ही ये जो ऑपरेशन है अब खत्म हो सकता है और मासूम सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर अब ये जो ऑपरेशन किया गया था, ये ऑपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जो टीम है वो लगातार बच्ची को बाहर निकालने का जो काम है वो कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सेंसर गया था और सेंसर ने 150 फीट पर लोकेट किया था मासूम सृष्टि को, उस सेंसर की लोकेशन के आधार पर ही जो मासूम सृष्टि है उसको निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि यहाँ अगर हम बात करें तो लगातार जो टीम है वो मौजूद है और लोगों को अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लोगों को यहाँ से हटाया गया है और हटाने के साथ ही जो एम्बुलेंस है उसको भी पूरी तरीके से तैयार किया गया है, यानी कि जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि जो बच्ची है, जो मासूम सृष्टि है, उसको बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन अगर बात करें किससे बच्ची को बाहर निकाला जा रहा है, रोबोट के माध्यम से या फिर इससे पहले जो एंगल डाला गया है उसके माध्यम से? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ट्रिक यहाँ पर अपनाई गई थी, पहले रोबोट ट्रिक अपनाई गई थी, सेंसर डाला गया था। उस सेंसर ने कहीं ना कहीं एक ये बताया था कि किस प्रकार से जो बच्ची है उसको बाहर निकाला जा सकता है और उस सेंसर के लोकेशन के आधार पर बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। क्योंकि जो रोबोट के अधिकारी थे, उन रोबोट के अधिकारियों ने बताया था कि किस प्रकार से आप बाय हुक के जरिए भी 155 फीट के नीचे इस हुक को पहुंचाकर और इसके माध्यम से बच्ची को बाहर निकाल सकते हैं। और उसी आधार पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं और जिस प्रकार से ऐसा माना जा रहा है, जिस प्रकार से हलचल तेज हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो ऑपरेशन है ये अब समाप्ति की ओर जा सकता है और जल्द से जल्द मासूम सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखा दीजिए कि एम्बुलेंस के गेट को खोल दिया गया है और लोगों को वहां से हटा दिया गया है। कितने लोग वहां पर मौजूद हैं और ग्रामीण कहां पर इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सामने आप अगर एम्बुलेंस देखेंगे तो इस एम्बुलेंस के आप गेट को देख सकते हैं कि किस प्रकार से खोला गया है। एम्बुलेंस के अंदर जो पूरी मेडिकल की टीम है वो तैयार है और इसके साथ ही जो आसपास के जो बैरिकेडिंग थी वो की गई थी। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि जो पुलिस की एक जो श्रृंखला है वो बनाई गई है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि श्रृंखला तभी बनाई जाती है जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्ति की ओर होते हैं और ऐसे में भीड़ एकदम से ना आ जाए। तो इस कारण इस तरह से जो पुलिसकर्मी है वो पूरा मोर्चा संभालते हैं, जैसा कि हमने अक्सर कई रेस्क्यू में देखा है। तो जब रेस्क्यू सफलता की ओर पहुंचने लगता है तो ऐसे में जो पुलिस की टीम है वो मौजूद हो जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति आगे ना आ पाए और रेस्क्यू के दौरान जो बच्चा बोरवेल से निकला है उसे सफलतापूर्वक सही सलामत यहां से अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। और उसी को लेकर यहाँ पर जो तैयारियां वो की गई हैं। बिल्कुल। क्या किसी की तरफ से, किसी अधिकारी की तरफ से बयान सामने आ पाया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अभी हाल फिलहाल में? नहीं, देखिए, अभी तो किसी भी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि पहले पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार सफलतापूर्वक हो जाए, उसके बाद जो अधिकारी हैं वो अपना जो आधिकारिक जो बयान है वो देंगे। लेकिन अभी सिर्फ सभी की उम्मीदें, सभी का जो मुहिम है वो यही है कि बस मासूम सृष्टि को बाहर निकाला जा सके और उसके लिए जो प्रयास है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि एक बोरवेल के लिए, बोर से पानी निकालने के लिए भी यहाँ पर जो ट्रिक है उसको अपनाने के लिए 60 में जो बोरवेल है
उसको अपना उसमें बोरवेल में जो मशीन है वो डालकर पानी निकालने की भी कोशिश की जानी थी, लेकिन उसके पहले ही जिस प्रकार से सेंसर ने बताया था कि 155 फीट पर बच्ची फंसी हुई है और ऐसे में उसको बाय हुक के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। उसके बाद एक बार फिर से हुक को नीचे डाला गया है और ऐसे में माना जा रहा है कि बच्ची कहीं ना कहीं इस हुक के एंगल में एक बार फिर से फंस सकती है और उसी के माध्यम से उसको निकाला जा सकता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, सफलता की ओर है। और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लगा था कि जैसे कि तुरंत रेस्क्यू सक्सेस कर लिया गया, हालांकि हमने पहले भी देखा था कि कल भी यही ट्रिक अपनाई गई थी और जैसे ही ट्रिक अपनाई गई और जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो उस दौरान हुक में फंसी हुई बच्ची वापस नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर बच्ची हुक में फंसी थी और ऊपर आई है तो कहीं वो एक बार फिर से स्लिप ना हो गई हो। तो इन तमाम चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है, उसी के आधार पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन लगातार पूरा देश यही कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द जो मासूम षष्ठी है उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल जितेंद्र, सभी लोग यही दुआएं कर रहे हैं कि बच्ची जल्द से जल्द बाहर निकल सके। ग्राउंड जीरो पर आप भी मौजूद हैं, पूरी टीम हमारी मौजूद है। इसके अलावा पल पल की जानकारी भी न्यूज स्टेट पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बच्ची को रेस्क्यू करने में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं एसडीआरएफ के कर्मी, एनडीआरएफ, इसके अलावा आर्मी के जो जवान हैं वो भी इसमें जुटे हुए हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले बच्ची की लोकेशन को ट्रेस किया गया सेंसर के माध्यम से और उसके बाद बच्ची की लोकेशन का पता लगाया जा सका कि 155 फीट की गहराई पर बच्ची फंसी हुई है। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बताया जा रहा है कि थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और इसके बाद बच्ची बाहर निकल आएगी। वहां जहां पर तमाम लोग मौजूद थे, ग्रामीण मौजूद थे, उन सभी ग्रामीणों को उस जगह से, रेस्क्यू वाली जगह से दूर हटा दिया गया है। और फिलहाल ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। हालांकि खुदाई का जो काम है वो भी लगातार जारी है। जितेंद्र, जो कि बहुत लंबा समय हो गया है, अगर हम बात करें तो बच्ची की उम्र भी काफी ज्यादा कम है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार बच्ची कब वापस निकल कर आती है। चूंकि आपने बताया था इससे पहले कि तकरीबन 15 से 16 रॉड जो हैं वो डाली जाएंगी, उनका इस्तेमाल करके बच्ची को निकाला जाएगा। अभी तक क्या ये साफ हो पाया है, स्पष्ट हो पाया है कितनी रॉड डाली जा चुकी हैं, अगर अभी रॉड डाली जा रही हैं या बच्ची को ऊपर खींचा जा रहा है? देखिए, पहले रॉड डाली गई थी और पूरी तरीके से रॉड को आसानी से ऊपर खींचा गया था और उसके बाद पूरी तरीके से यहाँ पर प्रशासन अलर्ट हो गया था। एम्बुलेंस के गेट खोल दिए गए थे, आगे से लोगों को हटा दिया गया था, एम्बुलेंस के निकलने के रास्ते को क्लियर किया गया था। लेकिन एक बार फिर से जो रॉड है उसको फिर से नीचे किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल भी इसी प्रकार की एक पोजीशन बनी थी कि जब बच्ची ऊपर तक आई थी तो कहीं ना कहीं जो स्लिप थे वो उसके कपड़ों में फंस के नीचे एंगल गिर गया था और बच्ची नीचे चली गई थी। हालांकि यहाँ पर अभी क्या कंडीशन हुई है इसके लिए कोई भी ऑफिशियल अभी जो बयान है वो निकल कर नहीं आया है, लेकिन प्रयास लगातार किया जा रहा है कि कैसे भी करके मासूम षष्ठी को ऊपर निकाला जाए और उसे सही सलामत उसके माता पिता तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कैसे इस बारे में पता लगेगा जितेंद्र की बच्ची जो एंगल है, जो हुक बनाया गया है उसमें बच्ची फंस गई है, कैसे पता लगाया जाएगा? कोई कैमरा अंदर डाला गया है, कोई डिवाइस डाली गई है ये देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए? बिल्कुल देखिए उसके लिए यहाँ पर लगातार जो कैमरे हैं वो नीचे डाले गए हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जिस प्रकार से सेंसर नीचे गया तो सेंसर ने बच्ची को लोकेट किया था। उसके बाद से जो कैमरे हैं वो भी डाले गए हैं और उस कैमरों के साथ ही यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बच्ची एंगल में आती है या नहीं आती है, क्योंकि अगर बच्ची एंगल में आ जाती है तो उसके तुरंत बाद बच्ची को ऊपर खींच लिया जाता है और अगर बच्ची एंगल में नहीं आ पाती है तो उसके बाद उस बच्ची को यहाँ उसको वापस की ओर से जो प्रयास है वो किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहना अभी सही नहीं होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी क्यों हो रही है, लेकिन प्रयास लगातार जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि जो हुक है उस हुक में बच्ची शायद एक बार फिर अभी फंसी है, उसके बाद फिर से शायद उसका अनबैलेंस हुई या फिर अनियंत्रित हुई और शायद नीचे जा सकती है। तो लगातार यहाँ जो टीम है वो प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा कठिन ये रेस्क्यू हो जाता है जहाँ 155 फीट नीचे किसी मासूम बच्चे का रेस्क्यू करना हो, वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा कहा जा सकता है कि संघर्षशील हो जाता है और यही वजह है कि लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। बिल्कुल। अभी मैं मौके पर अगर मैं बात करूं जितेंद्र, तो मौके पर क्या कोई स्थानीय विधायक, कलेक्टर कोई मौके पर मौजूद हैं? कौन कौन पहुंचा हुआ है और अब तक कौन कौन पहुंच चुका है?
देखिए, जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये जो मौके होते हैं इस दौरान जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आते हैं। जैसे कल भी हमने देखा था कि भोपाल की सांसद जो कि सीहोर की भी सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो भी मौके पर पहुंचे थे। उसके पहले जो क्षेत्र के विधायक हैं स्वदेश राय, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और इसके अलावा अलग अलग जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार यहाँ पर आए हुए हैं। कलेक्टर चूंकि सीहोर के अभी अवकाश पर हैं, तो ऐसे में जो प्रभारी कलेक्टर है जो कि जिला पंचायत के सीईओ भी हैं, वही इस पूरे मोर्चे को लीड कर रहे हैं और वही पूरी तरीके से संभाल रहे हैं। और उसके अलावा जो एसपी हैं क्षेत्र के, वो भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार सभी लोगों के मन में यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो बच्ची है उसको बाहर निकाला जा सके और सही सलामत तरीके से उसको बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, सभी यही दुआएं कर रहे हैं। जितेंद्र, आप ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरा कवर कर रहे हैं, आपने अपनी आंखों से सारी चीजें देखी हैं, आपके कैमरे के माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये जो ग्राउंड जीरो पर जो हलचल हो रही है वो दिखा पा रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार सिलसिलेवार तरीके से आप पूरा घटनाक्रम हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कैसे बच्ची गिरी इस बोरवेल में और उसके बाद बच्ची कैसे नीचे जाती चली गई, और अभी की अपडेट की हम बात करें और शुरुआत के दौर की अगर हम बात करें तो सिलसिलेवार तरीके से मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो ये जो पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, इसके पहले अगर हम बात करें तो देखिए मंगलवार का दिन था। मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे का समय था जब एक मासूम बच्ची अपने घर के पास बने खेत में खेलने के लिए पहुंचती है और वहां पर खुले हुए बोरवेल की गहराई में समा जाती है। बच्ची की मां उस दौरान उसे देख लेती है, दौड़ती हुई आती है और अपनी बच्ची को आवाज लगाती है, लेकिन बच्ची की आवाज सिर्फ इतनी आती है कि मां मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर लगातार जो प्रशासन की टीम है वो पहुंचती है, जिसके बाद एमपी होमगार्ड और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इस पूरे मिशन को अपने हैंडओवर लेते हैं। और हैंडओवर लेने के बाद लगातार यहाँ पर जो खुदाई है वो की जाती है ताकि बच्ची तक पहुंचा जा सके, उसकी हाइट मापी जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे बच्ची काफी ज्यादा गहराई तक पहुंचती है, क्योंकि बताया जाता है कि 20 फीट के बाद यहाँ पर हार्ड रॉक्स आ जाते हैं और उनके जरिए जब उनको तोड़ने का काम किया जाता है तो उसकी वाइब्रेशन के चलते बच्ची जो है वो 30 से 50, 50 से 100 और 100 से अब 150 फीट नीचे तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में जो खुदाई करने के बच्ची को बाहर निकालने की एक ट्रिक थी वो तो काम नहीं आ पाई। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन करा, उसमें एमपी होमगार्ड भी शामिल रहा और उन्होंने मिलकर यहाँ पर बाय हुक के जरिए बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया। धीरे धीरे प्रयास चल ही रहा था लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट आता है कि अब आर्मी से मदद ली जाएगी, सेना यहाँ पर आती है और सेना यहाँ पर आने के बाद खुदाई को ना करते हुए यहाँ पर सिर्फ बोरवेल के सहारे ही बच्ची को बाहर निकालने के लिए अलग अलग जो ट्रिक है वो अपनाती है, जिसमें कई ऐसे हुक बनाए जाते हैं जिसमें कई प्रकार के जो एंगल है वो शामिल होते हैं और उन एंगलों के जरिए बच्ची को बाहर निकालने की जो तैयारियां हैं वो की जाती हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही सेना इस ट्रिक को करती है उसमें सफल नहीं हो पाती है। और कल की अगर हम बात करें बुधवार के दोपहर की बात, तो एक बार बच्ची उनके हुक पर फंसती है, ऊपर तक आती है लेकिन फिर से बच्ची छूट जाती है और नीचे चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमने देखा कि किस प्रकार से जो बच्ची है उसको बचाने के लिए लगातार जो प्रयास है वो किए जाते हैं और एक बार फिर से जो ट्रिक है वो अपनाई जाती है। फिर रोबोट की मदद ली जाती है। रोबोट की टीम जैसी आती है गुजरात से, तो रोबोट टीम यहाँ पर सबसे पहले बच्ची को बचाने के लिए जो सेंसर है उसको नीचे पहुंचाती है। सेंसर 155 फीट नीचे तक पहुंचता है और 155 फीट नीचे पहुंचने के बाद बच्ची की लोकेशन को ट्रेस करता है और फिर उस लोकेशन के आधार पर जब अधिकारियों के साथ रोबोट की टीम की चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि आप बच्ची को ऊपर निकालने के लिए बाय हुक का एक बार फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन पहले ट्रेस नहीं की गई थी। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन ट्रेस की जाती है और पूरी तरीके से जो ये ऑपरेशन है पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाता है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है और अभी भी वर्तमान में ऐसी ही कुछ पोजीशन निकल कर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, सिलसिलेवार तरीके से आपने पूरा घटनाक्रम समझा दिया। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ।